दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भीम सिंह मीणा और मैं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों 19 मार्च 2023 को नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की जो परीक्षा आयोजित होने वाली है उसमें हमें अवार्ड शीट को ऑनलाइन भरना है। जो गूगल फॉर्म का लिंक आएगा उसके माध्यम से इस अवार्ड शीट को भरा जाना है और उस लिंक को आपके ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाएगा। पहले कर दिया गया होगा या सेम डे भी आपको ये आपके ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा ये लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो जैसे आपके पास लिंक आए तो उसको आपको क्लिक करना है या लिंक को कॉपी करके और अपने गूगल में आ जाना है, या इस लिंक पे सीधे भी क्लिक करोगे तो खुल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिंक को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट हमारे ये गूगल फॉर्म का लिंक पेस्ट हो गया और फिर हम गो पे आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिंक में 3 ऑप्शन आएंगे, उनमें से क्रोम पे हमें जाना है और क्रोम पर जाते ही हमें ये फॉर्म हमारे सामने खुलेगा, NILP एग्ज़ाम 2023। तो दोस्तों यहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले आपके आएगा ब्लॉक का नाम। ब्लॉक का नाम आप चूज करना है इसमें से। तो आपका जैसा भी है आपके स्टेट का या ज़िले का जो भी ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर एक ब्लॉक सेलेक्ट मैंने कर लिया। फिर यहाँ पर नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। नेक्स्ट का बटन जैसे ही हमने दबाया तो यहाँ पर सेलेक्ट विलेज एंड स्कूल नेम, तो उस ब्लॉक के स्कूल का नेम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। किस स्कूल से संबंधित हम डिटेल भरना चाह रहे हैं, पूरे आपके ब्लॉक के स्कूल हैं उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं एक कोई भी स्कूल है, चूँकि आपको डमी फॉर्म भर के मैं बता रहा हूँ आपके प्रशिक्षण के लिए, तो यहाँ पर ऊपर ही ऊपर एक स्कूल का नाम है बाजडोली, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब ये स्कूल सेलेक्ट करके नेक्स्ट का बटन दबाएंगे। तो नेक्स्ट में जैसे ही हम गए तो नेम ऑफ विलेज इन इंग्लिश, तो उस स्कूल के विलेज का नाम या उस स्कूल के गांव का नाम, जिस गांव में स्कूल स्थित है वो हम भर देंगे। तो पीछे हमने जैसा कि बताया था आपको, ये गांव का नाम हमने भर दिया है। इंग्लिश में कैपिटल लेटर में भरना है। पिन कोड ऑफ विलेज, तो उस गांव का पिन कोड हम भर देंगे। जो भी आपका पिन कोड है, मैं काल्पनिक पिन कोड भी भर रहा हूँ तो आप अपना वास्तविक पिन कोड भरेंगे। सेंटर कोड, अब देखिए अगला कॉलम हमारा है सेंटर कोड। लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्कूल यूडाइस कोड एंड सेंटर कोड शुड बी लेंथ ऑफ 2 डिजिट एंड बिटवीन 01 एंड 99। एग्जाम्पल 01, 02, 09, 10। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि यूडाइस जिस सेंटर का आपकी परीक्षा आयोजित हो रही है उसके यूडाइस के अंतिम 2 अंक, तो वो 01 से लेकर 09 या 99 तक जो भी है वो हो सकते हैं। तो अंतिम 2 डिजिट यूडाइस के लास्ट 2 अंक आपको सेंटर कोड के रूप में लेने हैं। तो अपना यूडाइस जो भी है उसका हमें अंतिम 2 अंक लिखने हैं। अब काल्पनिक मैं लिख देता हूँ कि 02 लिख देता हूँ, लास्ट 2 अंक। रोल नंबर ऑफ लर्नर अगला है, ये इंपॉर्टेंट है। रोल नंबर ऑफ लर्नर विदाउट यूडाइस कोड, तो यहाँ पर विदाउट यूडाइस कोड मांग रहे हैं, अर्थात जो सेंटर के यूडाइस नंबर है उनको यहाँ पर नहीं लिखना है। और हमने बताया था आपको पिछले वीडियोस में कि रोल नंबर जितने भी लर्नर है उनको क्रमवार देना 1 से। तो अगर 5 लर्नर हैं उस सेंटर पे तो 001, 002, 003, 004, 005 इस प्रकार से आपके रोल नंबर अंकित किए जाएंगे। तो यहाँ पर पूरा रोल नंबर होता है वो यूडाइस प्लस 3 अंक, परंतु यहाँ पर यूडाइस नहीं लिखना है, केवल 3 अंकों में हमें दर्ज करना। तो 1 नंबर के लर्नर का अगर हम रोल नंबर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 001। इसी प्रकार 2 नंबर का होगा तो 002 और 5 नंबर का होगा तो 005 और 10 नंबर का होगा तो 010। इस प्रकार से आपको रोल नंबर यहाँ पे लिखे जाने हैं।
अब यहाँ पर नेम ऑफ लर्नर इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर, तो यहाँ पर लर्नर का नाम है वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो हम लर्नर का यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिख दिया, मैंने काल्पनिक नाम लिखा राजू, तो ये कैपिटल लेटर में हमने लिख दिया कि लर्नर का नाम राजू है। फादर हस्बैंड्स नेम ऑफ लर्नर इंग्लिश इन कैपिटल लेटर, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लर्नर के पिताजी का नाम लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए राजू के पिताजी का नाम राम कुमार है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे राम कुमार। अब है मदर्स नेम ऑफ लर्नर इन इंग्लिश इन कैपिटल लेटर, ये भी कैपिटल लेटर में लिखना माता जी का नाम। तो लर्नर की माता जी का नाम हम लिख देते हैं भगवानी। यहाँ पर भगवानी जो भी लर्नर की माता जी का नाम है वो यहाँ पर लिखना है, तो कैपिटल लेटर में लिखना है। मैंने लर्नर की माता जी का नाम लिख दिया है भगवानी। अब यहाँ पर लर्नर का मैरिटल स्टेटस ऑफ लर्नर, यानी विवाह की स्थिति, विवाहित है या अविवाहित है, ये स्थिति लर्नर की आपको लिखनी है। तो चूज करना है इसमें से, मैरिड है, विवाहित है तो मैरिड लिखें, और अविवाहित है तो अनमैरिड लिखें। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैरिड। अब एज ऑफ लर्नर, एज यानी आयु, लर्नर की आयु हमें लिखनी है। तो यहाँ पर राउंड फिगर में लिखनी है आयु, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसे 30 का है, 40 का है, 50 का है, तो जो भी है वो यहाँ पर उम्र लिख देनी है। हम उदाहरण के लिए 40 साल की उम्र मान लेते हैं लर्नर की, तो यहाँ पर हमने उम्र भर दी। फिर है जेंडर, लर्नर का जो भी लिंग है, जेंडर है, वो यहाँ पर भरना है। जैसे मेल, फीमेल या अदर, तो मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर है तो अदर में आपको लेना है। तो हम यहाँ पर राजू का मेल हो गया, ठीक है जी। फिर है वेदर दिव्यांग, क्या दिव्यांग है। अगर लर्नर विकलांग है तो यहाँ पर हमें चूज करना है यस, अगर नहीं है तो नो, यहाँ पर हमें चुनाव करना है। अब नो, अगला कॉलम कैटेगरी का है। कैटेगरी में आएंगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, जो भी है, जिस कैटेगरी का भी लर्नर है उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर ऑफ लर्नर, लर्नर का मोबाइल नंबर आपको भरना है यहाँ पर। अगर लर्नर के पास मोबाइल नंबर है तो उसके परिवार के किसी सदस्य का, पति पत्नी, भाई बहन या माता पिता का भी मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो मैं एक काल्पनिक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको लर्नर का मोबाइल नंबर वास्तविक लिखना है। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है आपको। आधार नंबर ऑफ लर्नर, आधार नंबर आपको लर्नर का भरना है वास्तविक। जो हमने NILP ऐप पे जब डाटा अपलोड किया था तो उस समय आधार कार्ड की डिटेल नहीं मांगी थी, परंतु आजकल आधार नंबर की डिटेल भी इसमें जोड़ दी गई है। तो लर्नर का आधार संख्या जो भी आपका है वास्तविक, वो यहाँ पर भरना है। जितने भी अंकों का आधार संख्या होता है, आमतौर पे 12 अंकों का होता है, तो वो आपको भर देना। मैंने काल्पनिक नंबर भरा है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलना है। तो नेक्स्ट में जैसे ही हम चलेंगे तो मार्क्स ऑब्टेन, यानी हमने जो परीक्षा ली है मूल्यांकन परीक्षा लर्नर्स की, उसके 3 भाग हैं, ABC, और उसमें कितने कितने अंक आए हैं वो अंक आपको यहाँ कॉपी चेक करके लिखने हैं। तो जानकारी कॉपी जांच करने के बाद ही हमें ये सीट भरनी पड़ेगी। तो सेक्शन A 50 अंक का होता है, तो हम मान लेते हैं कि लर्नर के यहाँ पर 27 अंक आए हैं। B सेक्शन में हम ये मान लेते हैं कि लर्नर के 34 अंक आए हैं, और C सेक्शन में हम ये मान लेते हैं कि लर्नर के 29 अंक आए हैं। तो यहाँ पर कम से कम 33% अंक आना प्रत्येक सेक्शन में जरूरी है, ये अवश्य ध्यान रखें। 5 अंक का ग्रेस भी दिया जा सकता है एक भाग में, सभी भागों में नहीं दिया जा सकता। तो ये हमें अंक जो भी लर्नर ने प्राप्त किए तीनों भागों में वो यहाँ पर भरने, फिर नेक्स्ट बटन दबाना है। तो जैसे ही हम नेक्स्ट का बटन दबाते हैं तो ऑल डाटा करेक्ट, ऑल डाटा करेक्ट पे यस करना है हमें, क्योंकि सही आंकड़े हमें भरने हैं, और उसके बाद सबमिट कर देना है।
तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका एक गूगल फॉर्म यानी लर्नर का डाटा भरा हुआ मान लिया जाएगा और जिला स्तर के अधिकारियों के पास और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के पास ये डाटा पहुंच जाएगा और हमारा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो ये प्रत्येक लर्नर के लिए आपको भरना है। मान लो 5 लर्नर है तो आपको ये 5 बार फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और कोई गलती हो तो आप बैक भी ले सकते हैं और ओके है तो आपको सबमिट का बटन दबा के इसको सबमिट कर देना है। मैं यहाँ पे काल्पनिक डाटा भर रहा हूँ तो यहाँ पर सबमिट का बटन नहीं दबा रहा हूँ, आपको सबमिट का बटन दबाना है और आपका यहाँ पर एक मैसेज आएगा कि आपके डाटा सर्वर पर सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप आराम से अवार्ड शीट को भर सकते हैं। आशा ये जानकारी आपको पसंद आई है और अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग से संबंधित मैं जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।